हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में। तो आज हम आपके लिए क्या टॉपिक लाए हैं। हम लेकर आए हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य यूनेस्को के अंदर एक चुनाव हुआ था। तो उसके ही हम यहाँ पे सारे टॉपिक लेकर आए। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों विद्यार्थियों के लिए है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी टाइम का। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो दिया गया है इसमें भारत और पाकिस्तान इन दोनों के मध्य क्या होता है, चुनाव होता है। कहाँ पे चुनाव होता है? यूनेस्को के अंदर चुनाव होता है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक क्या है, एक संस्था है। ठीक है, तो हम इसमें यूएनओ भी पढ़ेंगे और यूनेस्को दोनों पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो अब देखो ये जो यूनेस्को दिया गया है इसमें क्या हुआ, चुनाव होता है। तो इस चुनाव में क्या होता है, पाकिस्तान वोट क्या होता है, जीत जाता है। यानी वाइस चेयरमैन की जो कुर्सी होती है वो पाकिस्तान प्राप्त कर लेता है यूनेस्को के अंदर, जिसमें पाकिस्तान को कितने वोट प्राप्त होते हैं? 38 वोट प्राप्त होते हैं। भारत को कितने वोट प्राप्त होते हैं? तो 18 वोट प्राप्त होते हैं इसमें। लेकिन आश्चर्य की बात देखो, खुद पाकिस्तान में एक मंदिर है जिसका नाम है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज जो हिंदू टेम्पल मंदिर है, अभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और पाकिस्तान ने इस हिंगलाज माता की बहुत सारी साइट को नुकसान पहुंचाया, उनको ढा दिया गया है। जबकि ये हिंगलाज मंदिर जो है खुद यूनेस्को की साइट है, यूनेस्को के अंडर में ही वो आता है, फिर भी वहाँ का चेयरपर्सन का चुनाव जीत जाता है। अब इसका मुख्य रोल क्या होता है, वाइस चेयरमैन का रोल क्या होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कितने 6 चेयरपर्सन होते हैं। प्रत्येक क्या है, इलेक्टोरल चुनाव में यानी चुनावी ग्रुप होता है उसमें 6 चेयरपर्सन होते हैं। और इसका मुख्य काम क्या होता है, जो चेयरपर्सन होता है, जो मुख्य चेयरपर्सन होता है वहाँ का, यदि वो अब्सेंट रहता है तो सारी जिम्मेदारी जो भी फंक्शन होते हैं, सारे कार्यकाल कौन संभालता है? ये सब संभालता है वाइस चेयरमैन। ठीक है, इसका इतना खास मुख्य काम नहीं होता। और ना ही भारत को इसमें हार का, या पाकिस्तान वहाँ पे जीत गया, भारत पे इस पर इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके जो चुनाव होते हैं ये भी ध्यान रखना, ये कितने साल के लिए चुना जाता है, इसका टर्नओवर कार्यकाल कितना होता है? तो 4 साल का होता है इसका टर्नओवर। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये हिंदी वालों के लिए हो गया, सारा कुछ बता चुका हूँ। अब देखो ये जो यूनाइटेड नेशन होता है, क्योंकि इसी की संस्था होती है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन देख लेते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन होता है ये क्या होता है, एक इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। पास ही है, बहुत सारे अखबारों में इसको क्या कहा जाता है, यूएन कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। हालांकि बहुत सारी जगह इसको क्या यूएनओ भी कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और इसका मुख्य काम क्या होता है ये भी देख लो। इसका मुख्य काम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है, उसको बनाए रखना। आर्थिक यानी इकोनॉमिक विकास, डेवलपमेंट पर बल देना। सोशल प्रोग्रेस यानी जो सामाजिक कार्य होते हैं उन पर बल देना। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार पर बल देना, उनको बनाए रखना। विश्व शांति बनाए रखना, इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को ही यूएन डे यानी यूएन दिवस बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में रखे हैं जो यहाँ पे कवर नहीं कराए जाएंगे, वो हम पीवाईक्यू के माध्यम से लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क हो गया। आगे चलते हैं, यह हिंदी वालों के लिए हो जाता है। अब देखो इसके यदि हम बात करें ऑर्गन्स की, यानी इसके हम अंग की बात करें, तो इसके अंग कौन कौन से होते हैं? तो ये रहे आपके सामने। सबसे पहले क्या आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो कोर्ट होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हैग में। और द हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। टोटल इसके ऑर्गन्स की यानी अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ ट्रस्टीशिप काउंसलिंग। अब ट्रस्टीशिप काउंसलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे? खुद न्यूयॉर्क में है। ये क्या हो गया? सिक्योरिटी काउंसलिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ये सुरक्षा परिषद होते हैं, इसमें क्या होता है, स्थायी मेंबर भी होते हैं, स्थायी और अस्थायी, यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों होते हैं। हम दोनों को आगे कवर किया है हमने, उसको बताएंगे वहां पर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इकोनॉमिक काउंसलिंग एंड सोशल हेडक्वार्टर, बस ये दिया गया है इसमें। अब देखो यहाँ पे सेक्रेटरीट इसका न्यूयॉर्क में है। जनरल असेंबली जो इसकी सबसे बड़ी है, जिसको महासभा बोलते हैं, ये सबसे मेन पार्ट होता है इसका। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे दिया गया है 15, इस पे जो इसकी एजेंसी होती है, मुख्य एजेंसी होती है,
वो यहाँ पे 15 दी गई है। और इसी के अंदर क्या आता है, यूनेस्को आता है, यहाँ पर ये दिया गया यूनेस्को। ठीक है, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं आज, इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। ये सारी की सारी एजेंसी यूएन के अंडर ही काम करते हैं, ये हमेशा चीज ध्यान रखना। और ये जो यूनेस्को है ये भी इसी के अंदर में काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, इसमें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी इसी के अंदर काम करता है। वर्ल्ड बैंक या IMO, ये सब के सब क्या होता है, ये दिया गया IMF भी इसके अंदर ही काम करता है और वर्ल्ड बैंक भी इसके अंदर भी काम करता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये हिंदी वालों के लिए हो जाता है। ठीक है, ये सब के सब इंग्लिश में ही ये नाम दिए गए संस्था, क्योंकि पेपर में मोस्टली इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, जो यूएन में जो लैंग्वेज होती हैं वो मोस्टली कौन कौन सी होती हैं, किन किन में इनका संवाद होता है, तो सबसे ज़्यादा वैसे यहाँ पे इंग्लिश चलती है। तो इंग्लिश पहली, अरेबिक, हमें मतलब अरबी भाषा भी यहाँ पर संवाद की एक भाषा है। तीसरा हो गया चाइनीज, चाइना भी होती है, स्पेनिश, उसके बाद है रसियन, और फिर क्या है, फ्रेंच। ये 6 स्तर पे एक फ्रेंच होती है, ये इसकी होती है संवाद लैंग्वेज, जिसमें ये ऑफिशियल यानी इनके जो ऑफिशियल कार्य होते हैं सभी का सभी इसी लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि इसके परमानेंट और नॉन परमानेंट की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 15 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 15, जिसमें 5 क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये जो 10 होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे कट रहा है थोड़ा सा, 2 साल। ठीक है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं 10 अस्थायी मेंबर, जबकि ये जो 5 होते हैं ये पूरी तरह से स्थायी होते हैं, ये पूरी तरह से स्थायी होते हैं। और ये 5 होते कौन कौन से हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो दिए गए हैं ये सब के सब क्या दे रखे हैं, ये 5 दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें फ्रेंच है, रसिया है, यानी अमेरिका USA है, चाइना है और यूके, ये 5 हो गए। और ये हो गए 10, ये यहाँ पे 10 दिए गए हैं जो कि अस्थायी होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हम अपना, इसको अच्छे तरह से एक बार चार्ट को देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए हो जाता है। अब देखो यूनेस्को, अब हम, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो मेन पर्पज होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है ये भी देख लो। इसका मुख्य काम होता है, ये जो यूनेस्को होती है ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है, ये करता है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे इसके नाम में दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करता है, और कल्चर यानी जो हमारी संस्कृति होती है उनके क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सारा बनाए रखने का काम क्या आता है, ये यूनेस्को के अंडर में ही आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसके यदि हेड की बात करें, जो इसमें का वर्तमान में हेड है वो कौन है, आंड्रे ओजोले, यहाँ पे नाम दिया आंड्रे ओजोले। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस में, यानी फ्रांस। पेरिस कहाँ पे पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। और फ्रांस कहाँ पे पड़ता है, किस महाद्वीप पे, तो ये पड़ता है यूरोप में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये हिंदी वालों के लिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने कुछ क्वेश्चन कवर कराए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है हु इज द प्रेजेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफ यूएन, यानी जो यूएनओ है उसका जो इस समय प्रेजेंट में यानी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो उसका नाम है एंटोनियो गुटरेस, यानी वर्तमान में यही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पढ़ लें, हु वाज द फर्स्ट चीफ, यानी यूएनओ का फर्स्ट चीफ कौन था, क्योंकि यहाँ पे ये तो प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा, क्योंकि फर्स्ट और प्रेजेंट मोस्टली यही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट कौन था, तो नाम दिया गया है ट्राइगवे। ठीक है, ट्राइगवे लाइव, ये था फर्स्ट यूएन का चीफ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया हाउ मैनी यूएन मेंबर आर देयर इन, मतलब यहाँ पे देखा 2023 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में यूएन में कितने मेंबर है, तो वर्तमान में यूएन में 193 कंट्रीज है। ये ध्यान रखना कि एक कंट्री का एक ही वोट होता है यूएन के अंदर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इज इंडिया ए मेंबर ऑफ यूएन, अब इसमें पूछा गया क्या इंडिया यूएन का मेंबर है, तो ये बात है, इंडियन मेंबर है, वो भी कैसा, फाउंडेशन मेंबर है। जब इसकी स्थापना हुई थी ऑलरेडी भारत वहां पे था, अक्टूबर 1945 में
इसकी स्थापना हुई थी, तो भारत ने भी इसकी स्थापना में सहयोग किया था और इसकी स्थापना के 2 साल बाद ही भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए हो जाता है। अब देखो आगे दिया गया है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ यूएनए। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो उसका पुराना नाम था द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, द लीग ऑफ नेशन इसका पुराना नाम था। आगे चलते हैं, हु साइन फॉर इंडिया इन यूएन, मतलब इंडिया की तरफ से यानी भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर साइन किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्या नाम था उसका, सर क्या नाम था, सन आर्कटो रामास्वामी उनका नाम था। ये भारत की तरफ से ही इन्होंने यूएनओ में साइन किया था जब से भारत वहां का मेंबर बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हिंदी वालों के लिए हो जाता है। अब जो दिया गया है, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन यूनेस्को, यानी यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने कब ज्वाइन किया। अब इसमें पूछा जा रहा है तो कब ज्वाइन किया, 1946 में ज्वाइन किया। ठीक है, आगे चलते हैं, हु वाज द यूनेस्को प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। अब देखो इसने पूछा था हु वाज द यूनेस्को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की तरफ से जो यूनेस्को का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है, तो वो है राधा कृष्णन। ये हमेशा ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान इन दोनों के मध्य जो चुनाव हुए हैं ये इम्पोर्टेंट कर देते हैं यूनेस्को को, क्योंकि यूनेस्को से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, यूएन से क्वेश्चन पक्का पूछा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस समय ये हॉट टॉपिक बना हुआ है इन दोनों के चुनाव का, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जो यूनेस्को की साइट है वो कितनी है टोटल, तो ये ध्यान रखना टोटल इस समय 42 है, 42 है। और यदि बात करें फर्स्ट की भी बात करते हैं, यहाँ पे 41 की भी बात करते हैं और 42 की भी बात करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट 41 और 42, ये 42 अभी लेटेस्ट है जो सितंबर 2023 में बने, हालांकि मैंने आगे कवर किए हुए हैं। ठीक है ना, ये हौसले मंदिर आता है यहाँ पर, आगे कवर हो जाएंगे। 41वां कौन सा था, यहाँ पे निकेतन था, शांति निकेतन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, विच इज द 42 जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, हौसले मंदिर साइट कौन सी है, तो क्या हौसले टेम्पल इन कर्नाटक। ये ध्यान रखना कि हौसला है ये कब कहाँ पे पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है ये मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं, द फर्स्ट साइट, देखो हाँ यहाँ पे फर्स्ट साइट बतानी भूल गया, तो कौन सी थी, अजंता केव कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र। ये हमेशा ध्यान रखना कि अजंता केव कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। ये फर्स्ट साइट थी यूनेस्को की भारत के अंदर। ठीक है, अब देखो विच इज द फर्स्ट यूनेस्को मिक्स हेरिटेज। अब देखो यदि फर्स्ट हेरिटेज पूछे तो कौन सी थी, अजंता थी महाराष्ट्र में। यदि आपसे मिक्स पूछने लगे, क्योंकि मिक्स अलग होती है और फर्स्ट अलग होती है, मिक्स में क्या होता है, मिक्स में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, तो कौन सी थी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट। अब फर्स्ट हेरिटेज साइट को जो मैं पीछे बता चुका था, ये तो भारत की थी। ठीक है, फर्स्ट भारत की थी। और यदि वर्ल्ड की पूछे जाने लगे तो गैलापागोस आइसलैंड द्वीप है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये एक जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है। यदि मैं यहाँ पे बनाऊं इसको इस टाइप से, ये ठीक है, यहाँ पे ब्राजील है, ये यहाँ पे चिली हो जाता है, चिली, और यहाँ पे पड़ता है इक्वाडोर। इक्वाडोर से आगे यहाँ पैसिफिक क्या है, महासागर है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर जाके ये पड़ता है गैलापागोस द्वीप। ठीक है, जहाँ पे आपने नाम सुना होगा डार्विन, डार्विन ने इसी इसी द्वीप को लेकर क्या दिया था, अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हिंदी वालों के लिए हो जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। अब इसमें क्या था, मैंने आप लोग को यूनेस्को की जो साइट है, ठीक है, यूनेस्को की जो साइट है वो पूरी कवर नहीं कराई है, हम उसको नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, थैंक यू।